अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा उन्वान है मोटू मियाँ। इस सबक में हम देखेंगे कि एक लड़का होता है जिसको सब लोग मोटू कहकर पुकारते हैं। क्यों? अब हमें यही देखना है। नाम तो उसका उसके वालिदैन ने रशीद रखा था, मगर सब लोग उसे मोटू के नाम से पुकारते थे। मगर वो अपने नाम की तरह डेल डोल वाला न था। दुबला पतला सा एक जिद्दी और नाफरमान लड़का था। बचपन में मिट्टी खाने के सबब पेट का उभार कुछ ज़्यादा था। उसी वजह से उसका नाम मोटू पड़ गया। कहते हैं कि एक लड़का था जिसका असल नाम रशीद था, लेकिन सब लोग उसे मोटू मोटू कहकर पुकारते थे। लेकिन असल में वो अपनी नाम की तरह बिल्कुल भी डेल डोल, बिल्कुल भी मोटा, एक हेल्दी पर्सन नहीं था, बल्कि वो एक दुबला पतला सा एक कमज़ोर शख्स होता है और एक नाफरमान लड़का जो अपने वालिदैन का कहना भी नहीं मानता है। लेकिन बचपन में मिट्टी खाने की वजह से बचपन में उसे मिट्टी खाने की आदत थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसका पेट था, उसका उभार जो था वो बाहर निकल आया। उसकी पेट बाहर थी, उस वजह से उसे मोटू पुकारते थे। 7 साल की उम्र होने तक उसने मिट्टी खाना छोड़ दिया, मगर जो भी चीज़ पाता जल्दी खाता। दिन भर खाते रहना उसकी आदत थी। उसके वालिदैन उसे हमेशा समझाया करते थे कि कम खाया करो, वक्त पर खाने की आदत डालो और साथ में खाने पीने के आदाब सीखो। मसलन जब खूब भूख हो तब खा, भूख से थोड़ा कम खाओ ताकि निज़ाम हज़म दुरुस्त रहे। अब क्या था, जब वो 7 इयर्स ओल्ड हुआ यानी 7 साल का हुआ, तो उसने अपनी ये आदत, मिट्टी खाने की आदत छोड़ दी। अब वो मिट्टी नहीं खाता था, लेकिन जब भी कहीं पर उसे कुछ खाने के लिए मिलता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खाता रहता था, सिर्फ खाने में मस्त होता था। उसके वालिदैन उसे बहुत ज़्यादा नसीहत करते थे कि हमें हमेशा वक्त पर खाना चाहिए जब भी कुछ खाना होता है, और खाने पीने के आदाब सीखने होते हैं। जैसे हमें वक्त पर खाना होता है, जब भूख हो तब खाना होता है, और भूख से थोड़ा कम खाना होता है, ताकि हमारा निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। मगर यहाँ मोटू किसी की नसीहत पर कान न धरते थे। बस खाने का वक्त हो या न हो, हमेशा बावर्ची खाने में नजर आते। बाजार से अगर उनके वालिद कुछ फल या मिठाइयाँ ले आते तो वो किसी को भी हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार न होते। वो समझते कि सब उनके लिए है। अब उनके वालिदैन जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा नसीहत करते थे, बहुत ज़्यादा समझाते थे उसे, लेकिन वो किसी की नसीहत पर अमल नहीं करते थे, किसी का नहीं मानते थे। सिर्फ़ और सिर्फ बावर्ची खाने में यानी किचन में होते थे और सिर्फ खाते रहते थे। उसका वालिद जब भी कुछ उसे खाने के लिए लाता था तो उसे लगता था ये सब कुछ मेरे लिए है। वो किसी को भी उसमें हिस्सा नहीं देता था। एक दिन मियाँ मोटू अपने दोस्त की सालगिरह पार्टी में जाने लगे तो माँ ने खूब समझाया, मगर वो पार्टी में माँ की तमाम बातों को फरामोश कर गए। खूब डटकर फल, मिठाई और खीर खाई और शाम होने से पहले घर वापस आए और अपने दोस्त की सालगिरह पार्टी की खूब तारीफें करने लगे। अब एक दिन उसके दोस्त की सालगिरह पार्टी थी तो वो वहाँ पे गया। उसकी माँ ने उससे पहले ही समझाया था कि बेटा कम खाना, ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन जैसे ही वो पार्टी में गया तो वो सब कुछ भूल गया, अपनी माँ की तमाम नसीहतों को भूल गया और सिर्फ खाने में मस्त हुआ। बहुत कुछ खाया उसने वहाँ, और उसने अपनी माँ की किसी भी नसीहत पर अमल नहीं की। घर आते ही उसने अपनी वालिदैन को सब कुछ बता दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये मोटू मियाँ का आधा हिस्सा पढ़ा। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।